Hello friends, my name is Tarun and you're watching my YouTube channel English with Tarun Mittal. Well, this is Basic to Intermediate Lesson 3. Lesson 1 and Lesson 2 हम लोग पहले कर चुके हैं and this is Lesson 3. Once again, ये जो कोर्स है ये उन सभी के लिए है जिन्हें बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है, who want to start from the scratch. Alright, so let's crack on with the lesson. ओके हम ऑलरेडी ये 3 सेंटेंस कर चुके हैं. आई एम एक्शन ING मतलब कोई भी काम चल रहा है तो हम बोलते हैं आई एम एक्शन मतलब क्रिया वर्ब प्लस ING. आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म मतलब काम खत्म हो गया. आप जैसे ही बोलें आई हैव, माइंड को बताएं कि आप क्या बता रहे हैं कि आपने काम खत्म कर लिया अभी अभी. आई हैव के बाद हमेशा एक्शन जो वर्ब होगा उसमें थर्ड फॉर्म आएगा. आई एक्शन मतलब मैं काम करता हूँ, जिस काम को आप डेली करते हैं, एवरी वीक करते हैं, एवरी मंथ करते हैं, एवरी ईयर करते हैं. आई एंड देन एक्शन फर्स्ट फॉर्म. दिस इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस, दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस एंड दिस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस. ऑलराइट, नाउ अगर इन्हीं सेंटेंस को हमें बोलना हो थर्ड पर्सन के लिए, मतलब ही और शी की बात करें, तो एक हल्का सा बदलाव आएगा. जैसे काम चल रहा है तो मैंने कहा आई एम एक्शन ING. अब यही बात अगर ही और शी के लिए बोलनी हो तो एम की जगह पर हमें इज़ करना पड़ेगा. ही इज़ एक्शन ING या शी इज़ एक्शन ING. ओके, काम खत्म हो गया. आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म. यही बात ही या शी के लिए बोलनी हो तो सिर्फ बदलाव आएगा कि हैव की जगह पर हमें हैज़ का यूज़ करना होगा. ही हैज़ action third form, she has action third form. Alright, next. So I action मतलब कोई काम मैं करता हूँ, इसमें am नहीं आएगा, is नहीं आएगा, ING नहीं आएगा, have और has का यूज़ नहीं करेंगे, action third form का यूज़ नहीं करेंगे. Simple I and then verb का first form. I action means जो इस काम को आप डेली करते हैं या एवरी वीक करते हैं, वीकली करते हैं या हर महीने करते हैं, मंथली करते हैं या ईयरली करते हैं. कुछ काम वो हैं जिन्हें आप डेली करते हैं, कुछ काम वो हैं जिन्हें आप वीक में एक बार करते हैं, मंथ में एक बार करते हैं, साल में एक बार करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, बर्थडे मनाना, केक काटना. अब बर्थडे मनाने वाला काम आप साल में एक बार करते हैं. सेम अगर आप दिवाली, जितनी फेस्टिवल्स हैं, जैसे दिवाली, ईद, होली, उन फेस्टिवल्स को हम सेलिब्रेट करते हैं साल में एक बार. अब दिवाली पर जो भी काम होते हैं, पटाखे छोड़ना, कैंडल्स जलाना, वो सारे काम आप करते हैं साल में एक बार. नो मैटर आप काम डेली करते हैं या वीकली करते हैं या मंथली करते हैं या साल में एक बार करते हैं. अगर आप ये बताएं कि मैं ये काम करता हूँ तो सिंपल आएगा आई एंड देन जो भी एक्शन होगा उसका फर्स्ट फॉर्म आएगा. ओके, ये काम वो है जो हम लोग डेली करते हैं. Take a bath, take lunch, take dinner, play, go to college, brush teeth, worship, watch TV, read the newspaper. ये काम वो है जो हम almost every day करते हैं. Now talk about weekends. Weekends माने Saturday and Sunday. तो Saturday and Sunday जब आपकी छुट्टी होती है, उन weekends पे हम लोग क्या करते हैं? ओके, ब्रश करना, पूजा करना, नहाना, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, वो तो काम डेली करते हैं. इसके अलावा ऐसे कौन कौन से काम हैं जो आप वीकेंड्स पे करते हैं? जैसे 3 काम यहाँ लिखे हैं, देखिए. गो शॉपिंग, गो फॉर अ मूवी, ईट आउट. शॉपिंग जाना या गो शॉपिंग कहेंगे, गो फॉर शॉपिंग नहीं कहेंगे. गो एंड गो के बाद में एक वर्ब आएगा, उसमें ING आएगा. ये नियम है, रूल है ग्रामर का. गो शॉपिंग, go swimming, go fishing, go jogging. तो go swimming में यहाँ पर go for swimming नहीं आएगा. go jogging मतलब go jogging, go for jogging नहीं. I go jogging daily. I go swimming every Sunday. I go shopping every Sunday. I go fishing once a month. अगर मैं मछली पकड़ने जाता हूँ तालाब में तो आई गो फिशिंग. ओके,
गो फॉर अ मूवी या मूवी जाना, या गो फॉर, और फॉर के बाद में नाउन आएगा ए लगाकर, गो फॉर अ मूवी, गो फॉर अ मूवी। या ईट आउट, तो ये काम वो है जो आप डेली नहीं करते, आप करते हैं वीक में एक बार या मंथ में एक बार। ओके, आई वॉन्ट यू कि आप वीडियो पॉज कीजिए और टेक अ पेन एंड अ पेपर एंड राइट डाउन, कोई भी 10 काम लिखिए ऐसे जो आप वीकेंड्स पे करते हैं। आई रिपीट, मंडे टू फ्राइडे आपका वीक डेज होता है, सैटरडे संडे आपका वीकेंड होता है। तो ऐसे कौन कौन से काम हैं जो आप वीकेंड्स पे करते हैं, जस्ट राइट डाउन। ऑलराइट, लेट्स गो अहेड। मोw द लॉन, अगर आपके यहाँ लॉन है, गार्डन है, गार्डन में लॉन है, घास का मैदान है, तो कि घास काटते हैं, घास काटना बोलते हैं मोw। वैसे काटना कट होता है, नेल्स को आप कट करते हैं, बालों को कट करते हैं, लेकिन वो लॉन की घास काटने के लिए वर्ड यूज़ करते हैं मोw करना। तभी वो लॉन की घास काटने के लिए जो मशीन आती है उसे बोलते हैं लॉन मोअर। तो वर्ड है मोw द लॉन। कंप्लीट माई पेंडिंग वर्क, जो आपके काम बचे हुए हैं, पेंडिंग हैं, आपको अपने सीए से मिलना है और जो भी कोई काम करने हैं, मैं वो काम अपने पूरे करता हूँ सैटरडे या संडे वाले दिन। आई कंप्लीट माई पेंडिंग वर्क। आई mow द लॉन, आई गो शॉपिंग, आई गो फॉर अ मूवी, आई ईट आउट। सी फ्रेंड्स, फ्रेंड्स से मिलना, सी या मीट बोल सकते हैं, मीट फ्रेंड्स, सी फ्रेंड्स। वैसे मीट और सी में हल्का डिफरेंस होता है, हम बहुत जगह पर सी और मीट को रिप्लेस कर सकते हैं, मतलब इंटरचेंजेबल है। वैसे मीट का एक जनरल मीनिंग है फर्स्ट टाइम मिलना, अगर आप किसी से फर्स्ट टाइम मिलते हैं तो वहाँ सी नहीं आएगा, वहाँ मीट आएगा। अगर आप एक पूरा डिसाइड करके एक प्लान बना के मिलते हैं, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मीट। और जनरली आप मिलें किसी को, देन से सी, कि मान लीजिए ऐसे कि मैं उससे मिला मार्केट में, तो वो सी आएगा। ओके, सी फ्रेंड्स, आई सी माई फ्रेंड्स ऑन वीकेंड्स, और आई कैन से आई मीट माई फ्रेंड्स ऑन वीकेंड्स। गो ऑन अ पिकनिक, एक सुबह आप गए कहीं, कहीं भी पार्क में आप गए, वहाँ एंजॉय किया, शाम को आप लौट कर आ गए, तो जो पिकनिक होता है एक दिन का, यू नो, फॉर अ फ्यू आवर्स, दैट्स कॉल्ड पिकनिक। पिकनिक पर जाना, गो ऑन अ पिकनिक, आई गो ऑन अ पिकनिक ऑन वीकेंड्स। बेद माई डॉग, ध्यान दीजिए बाथ में अगर ई लगा दें तो बेद बन जाता है, बाथ नाउन है, बाथ में ई लगने पर ये वर्ब बन जाता है बेद। ना बेद का मतलब नहाना भी होता है और नहलाना भी होता है। तो अगर आपके यहाँ डॉग है तो डॉग को आप नहलाते हैं, तो मैं अपने डॉग को नहलाता हूँ संडे को, आई बेद माई डॉग। आपके यहाँ काव है, बफलो है, उसको भी आप बेद करते हैं, आई बेद माई काव, आई बेद माई बफलो। इवन कोई बच्चा भी है, नेफ्यू है मान लीजिए आपका, उसको आप नहलाएं, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड बेद करना, आई बेद माई नेफ्यू। लेज अराउंड एट होम, मैं वीकेंड्स पर जनरली कहीं बाहर नहीं जाता, घर पे रहता हूँ। एंड आई रिलैक्स एट माई होम, घर पे रिलैक्स करता हूँ। तो लेज अराउंड माने आप आराम से उठे, ठीक है, चाय पी, अखबार पढ़ा, ब्रेकफास्ट किया, फिर थोड़ा सो गए, लंच कर लिया, नहा लिए, घर पे ही रिलैक्स करना, मतलब चिल करना। आई जस्ट चिल एट माई होम, आई रिलैक्स एट माई होम, और आई कैन से आई लेज अराउंड एट होम। टाइडी माई रूम, अगर आपका रूम बड़ा गंदा हो रहा है, गंदा माने मैसी हो रहा है, क्लटर्ड है, मैसी माने सारे में बुक्स फैली हुई हैं, कपड़े फैले हुए हैं, शूज़ फैले हुए हैं, तो उन कपड़ों को, शूज़ को और बुक्स को आप उनकी सही जगह पे रख दीजिए और रूम को थोड़ा अरेंज कर दीजिए। तो रूम को जो अरेंज करना होगा दैट्स कॉल्ड टाइडी करना। तो मैं संडे को अपना रूम टाइडी करता हूँ, आई टाइडी माई रूम। ध्यान दीजिए, करता हूँ तो आई टाइडी, और इस समय कर रहा हूँ तो काम चल रहा है, तो आएगा आई एम, और टाइडी का टाइडिंग, आई एम टाइडिंग, आई एन जी आएगा, माई रूम। आपकी मॉम ने आपसे बोला रूम को टाइडी करने के लिए, आप गए, आपने कर दिया। मैंने कहा था कोई भी काम आप ख़त्म कर दें, तो आप बोलते हैं यस आई हैव। तो रूम टाइडी करने के बाद अपनी मॉम को आप बताएंगे कि मॉम आई हैव, और हैव के बाद थर्ड फॉर्म आएगा, टाइडी का वाई हट जाएगा, आई ई डी आएगा, तो आप बोलेंगे आई हैव टाइडीड द रूम। ऑलराइट, नेक्स्ट, प्ले फुटबॉल, गो टू द सिनेमा।
सिनेमा से पहले हमेशा दा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। गो टू द सिनेमा। और जब भी आप किसी प्लेस जाने की बात करें तो गो के बाद में टू आता है। जैसे मार्केट जाना, गो टू मार्केट। कॉलेज जाना, गो टू कॉलेज। स्कूल जाना, गो टू स्कूल। टेम्पल जाना, गो टू टेम्पल। चर्च जाना, गो टू चर्च। मॉस्क माने मस्जिद जाना, गो टू मॉस्क। तो प्लेस का नाम लगाएंगे तो गो के बाद में टू आएगा, फिर प्लेस का नाम आएगा। तो सिनेमा जगह है, गो टू, लेकिन सिनेमा से पहले द आता है तो इट बी गो टू द सिनेमा। सो आई प्ले फुटबॉल ऑन वीकेंड्स एंड आई गो टू द सिनेमा ऑन वीकेंड्स। ऑलराइट, नेक्स्ट। नाउ क्वेश्चन कैसे पूछें? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको मुझसे पूछना है कि सर क्या आप ये काम करते हैं, क्या आपने ये काम कल किया था, क्या आप ये काम करेंगे, तो क्वेश्चन पूछने के लिए हमें सबसे पहले लगाना पड़ता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद में आता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आता है मेन वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब्स क्या हैं? लेट्स सी। डू, डज, डिड, विल, इज, एम, आर, हैज़, हैव, वॉज, वर, ये सभी हेल्पिंग वर्ब्स हैं। और भी हैं कैन, शुड। आपको जब भी क्वेश्चन पूछना होगा तो इन हेल्पिंग वर्ब्स को सब्जेक्ट से पहले लगाना होगा। ना अलग अलग क्वेश्चन पूछने के लिए अलग अलग हेल्पिंग वर्ब्स हैं। जैसे विल को हम यूज़ करते हैं फ्यूचर में। फ्यूचर माने भविष्य, जो काम जो समय अभी आने वाला है। तो अगर आपको कभी फ्यूचर के बारे में क्वेश्चन पूछना हो तो आप विल से पूछेंगे। डिड का प्रयोग करते हैं पास्ट में। अगर आपको कभी पास्ट जो बीत चुका है उसके बारे में क्वेश्चन पूछना हो तो आप डिड से पूछेंगे। लेकिन अगर आपको मुझसे ये पूछना हो कि सर क्या आप ये काम करते हैं, जो काम डेली होता है, जो काम हम लोग डेली करते हैं, लाइफ की हैबिट का पार्ट है, और जानना है कि आप ये काम करते हैं या नहीं करते, तो क्वेश्चन कैसे बनेगा? यस, वो क्वेश्चन बनेगा डू से। मैं स्मोक करता हूँ नहीं करता आपको नहीं पता, मैं ड्रिंक करता हूँ नहीं करता आपको नहीं पता, आपको जानना है सर आप स्मोक करते हैं, आप ड्रिंक करते हैं, तो क्वेश्चन डू से बनेगा। लेट्स सी। आई स्मोक, आई ड्रिंक, आई अब्यूज़, आई फाइट, आई लाई। ये बता रहा हूँ मैं कि मैं स्मोक करता हूँ, मैं ड्रिंक करता हूँ, मैं झूठ बोलता हूँ, मैं अब्यूज़ करता हूँ, मैं गाली देता हूँ, मैं लड़ता हूँ, आई फाइट। पर आपको जानना है मुझसे कि सर मैं गाली देता हूँ या नहीं, आपको नहीं पता। आपको जानना है कि सर आप अब्यूज़ करते हैं। तो आपका जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा डू यू एक्शन, और जो भी एक्शन होगा उसका फर्स्ट फॉर्म आएगा। मान लीजिए एक्शन अब्यूज़ है तो आप पूछेंगे डू यू अब्यूज़। मैं स्मोक करता हूँ पूछना है तो डू यू स्मोक, आईएनजी नहीं आएगा, थैंक यू। मैं ड्रिंक करता हूँ पूछना है तो डू यू ड्रिंक। झूठ बोलना, लाई, मैं झूठ बोलता हूँ या नहीं बोलता पूछना है तो डू यू लाई। फाइट, लड़ना, मैं लड़ता हूँ या नहीं लड़ता पूछना है तो डू यू फाइट। आप जैसे ही बोलें डू यू, माइंड को बताएं कि आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और क्या पूछ रहे हैं कि क्या आप ये काम करते हैं, क्या ये काम आपके लाइफ में रोज़ाना होता है, क्या ये काम आपके जीवन में, आपके लाइफ में शामिल है। ऑलराइट, डू यू एक्शन, स्मोक, ड्रिंक, अब्यूज़, फाइट, लाई। डू यू स्मोक, डू यू ड्रिंक, डू यू अब्यूज़, डू यू फाइट, डू यू लाई। ओके, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आपको रिप्लाई देना है, या मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आप चाहें तो पॉज करके रिप्लाई दीजिएगा, फिर उसको ऑन कर लीजिएगा। डू यू स्मोक, डू यू ड्रिंक। आप ट्राई करें कि आंसर हाँ में दीजिएगा, फिलहाल नो में रिप्लाई मत कीजिएगा। आप बोलेंगे यस आई स्मोक, यस आई ड्रिंक, ऐसी प्रैक्टिस के लिए। डू यू अब्यूज़, डू यू फाइट, डू यू लाई। ऑलराइट, नेक्स्ट। Let's take some more actions. Go for a morning walk. Go for a morning walk. Do you go for a morning walk? आप जाते हैं मॉर्निंग वॉक पे? अगर आप जाते हैं तो आप बोलेंगे yes, I go for a morning walk. M नहीं आएगा, I go for a morning walk. M माने काम चल रहा है।
वर्क आउट माने व्यायाम करना, एक्सरसाइज करना। सो आप करते हैं एक्सरसाइज? डू यू वर्क आउट? यस, आई वर्क आउट। टेक टी माने चाय पीना। आप पीते हैं चाय? डू यू टेक टी? यस, आई टेक टी। वॉच टीवी, डू यू वॉच टीवी? रीड द न्यूज़पेपर, अखबार पढ़ना। डू यू रीड द न्यूज़पेपर? यस, आई रीड द न्यूज़पेपर। वर्शिप मतलब पूजा करना। आप करते हैं पूजा? डू यू वर्शिप? आप करते हैं तो बोलेंगे यस, आई वर्शिप। टेक नॉन वेज, नॉन वेज मतलब मांस, मीट, तो मांसाहार का उपभोग करना। टेक नॉन वेज, आप खाते हैं नॉन वेज? डू यू टेक नॉन वेज? या, आई टेक नॉन वेज। ब्रश योर टीथ एट नाइट, डू यू ब्रश योर टीथ एट नाइट? हाँ, करता हूँ, आई ब्रश माई टीथ एट नाइट। यूज़ फेसबुक, डू यू यूज़ फेसबुक? काम है यूज़ करना, डू यू यूज़ फेसबुक? आप यूज़ करते हैं फेसबुक? तो आप बोलेंगे सर, आई यूज़ फेसबुक। ऑलराइट, चलिए कुछ वर्ड्स देखते हैं। इस पिक्चर में एक बॉय है जो कि कुछ कर रहा है। काम का नाम है ब्लो आउट कैंडल्स, कैंडल्स को बुझाना। मैंने कहा था ये मुंह से हवा निकालते हैं तो ब्लो करते हैं। ध्यान दीजिए, अगर बलून को फुलाएं तो हमने कहा था ब्लो अप अ बलून, लेकिन अगर कैंडल को बुझाएंगे तो ब्लो तो कर रहे हैं, पर यहाँ ब्लो आउट आएगा। ध्यान दीजिए, अप और आउट बदलते ही मीनिंग बदल गया। अगर आप बलून को फुलाएंगे तो ब्लो अप करेंगे, और कैंडल को फूंक मार के आप बुझाएंगे तो आप ब्लो आउट करेंगे। इस पिक्चर में जो बॉय है वो कैंडल बुझा रहा है, काम चल रहा है, काम चल रहा है तो आईएनजी आएगा, तो ब्लो का हो जाएगा ब्लोइंग, ही इज ब्लोइंग आउट कैंडल्स। उंगलियां चटकाना बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं क्रैक नकल्स। नकल्स बोलते हैं, ये नकल्स होते हैं, नकल्स। इसमें कोई बॉय या गर्ल है, वो नकल्स को क्रैक कर रहा है। ऑलराइट, गर्ल है, शी इज़ क्रैकिंग नकल्स। ओके, इसमें एक लेडी है जो कि डॉग्स को खिला रही है कुछ। खिलाना होता है फीड करना। अगर आप क्या, अगर डॉग है या आपने फ़िश रखी हुई है एक्वेरियम में, तो उनको आप सुबह शाम खाना खिलाते हैं, तो जो खाना खिलाते हैं वो फीड करना होता है। काम चल रहा है तो फीडिंग आएगा, यस शी इज़ फीडिंग डॉग्स। अगर फीड वर्ब है तो पक्का है कि सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म भी होगा, बिल्कुल पक्का है। फीड का सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म होता है फेड, सेकेंड फॉर्म भी फेड होता है, थर्ड फॉर्म भी फेड होता है, FED। ओके, मान लीजिए आपके मदर ने आपसे बोला कि वो डॉग को खाना खिला दो। आप गए, आपने उसको खिलाया। अब खिलाने के बाद आप मॉम को बताएंगे कि मैंने खिला दिया, तो आप क्या बोलेंगे? यस, काम खत्म हो गया, आई हैव। और आई हैव के बाद थर्ड फॉर्म आएगा, आई हैव फेड। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग सुबह शाम ब्रेड या बिस्किट का पैकेट लेकर और गली मोहल्ले में जो डॉग्स होते हैं या काउज होती हैं उनको खिलाते हैं, फीड करते हैं उनको। आप करते हैं? जो गली मोहल्ले में जो डॉग्स घूमते हैं उन्हें बोलते हैं स्ट्रे डॉग्स। स्ट्रे डॉग्स, आवारा कुत्ते। जो पालतू होता है उसे बोलते हैं पेट। अच्छा, जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं इनको आप फीड करते हैं? ध्यान दीजिए, मैं पूछ रहा हूँ क्या आप ये काम करते हैं नहीं करते, तो क्वेश्चन बनेगा डू यू फीड स्ट्रे डॉग्स? आप करते हैं तो बोलेगा यस, आई फीड। ओके, इस पिक्चर में एक आदमी है जो कि पेड़ काट रहा है। काटना होता है कट डाउन अ ट्री। काम चल रहा है तो बोलेगा कटिंग डाउन, ही इज़ कटिंग डाउन अ ट्री। इस पिक्चर में एक टाइगर है, एक डियर है, और टाइगर जो है वो डियर का पीछा कर रहा है उसे पकड़ने के लिए, उसे खाने के लिए। पीछा करना बोलते हैं चेस करना, स्पेशली जब किसी को पकड़ने के लिए आप पीछे भाग रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई चोर है और वो भाग रहा है और उसके पीछे पुलिस है उसको पकड़ने के लिए, तो पुलिस उस चोर को चेस कर रही है। काम चल रहा है तो चेस का आएगा चेसिंग। तो अ टाइगर इज चेसिंग अ डियर। हाथ मिलाना बोलते हैं शेक हैंड्स। शेक वर्ब है, सेकंड फॉर्म शुक, थर्ड फॉर्म शेकन।
काम चल रहा है तो शेकिंग हैंड्स, दे आर शेकिंग हैंड्स। फिर ध्यान दीजिए, काम चल रहा है तो आईएनजी आएगा, इज आएगा या आर आएगा। दो है तो दे बोलना पड़ेगा, दे आर शेकिंग हैंड्स। डू यू शेक हैंड्स विद अदर्स? आप मिलाते हैं हाथ लोगों से? आजकल बिकॉज ऑफ कोरोना नोबडी इज शेकिंग हैंड्स। वैसे मिलाते हैं? यस, मिलाता हूँ सर, आई शेक हैंड्स। ओके, इसमें एक व्यक्ति है जो कि झाड़ियाँ हैं, झाड़ियाँ बोलते हैं हेजेस, और वो हेजेस को काट रहा है। या काटने के लिए वर्ड यूज करते हैं प्रून करना, प्रून हेजेस। जब पेड़ बढ़ जाए तो उसको थोड़ा सा काट छाट कर देते हैं ताकि वो ठीक से कितनी बार, मतलब जो रोज़ है उसको आप काट दें तो उसमें अच्छे से रोज़ आते हैं। तो वो काटना जो होता है उसको बोलते हैं प्रून करना। झाड़ियाँ होती हैं हेजेस, तो वो हेज को प्रून कर रहा है, काम चल रहा है तो आईएनजी आएगा, तो प्रून का हो जाएगा प्रूनिंग, ही इज़ प्रूनिंग हेजेस। आपसे कहा आपकी मॉम ने कि वो हेजेस काफ़ी बढ़ रही हैं, उनको प्रून कर दो। आप गए, आपने कर दिया, तो आप बोलेंगे मैंने कर दिया, तो आप बोलेंगे आई हैव। प्रून का प्रून्ड हो जाएगा, आई हैव प्रून्ड द हेजेस, आई हैव प्रून्ड द हेजेस। कैंडल जलाना, जलाना नहीं, बर्न तो होता है कोई भी चीज़ को जला के नष्ट करना। अगर आप कैंडल को जला रहे हैं तो लाइट करते हैं, द वर्ड इज़ लाइट कैंडल्स। काम चल रहा है तो आईएनजी आएगा, तो लाइट का हो जाएगा लाइटिंग, शी इज़ और ही इज़ लाइटिंग कैंडल्स। दिवाली पर हम लोग जलाते हैं कैंडल्स, दिए जलाते हैं। आप जलाते हैं? मुझे आपसे जानना है कि आप दिवाली पर कैंडल्स जलाते हैं या नहीं। फिर ध्यान दीजिए, मैंने कहा आपसे कोई भी काम जो डेली होता है, हर महीने, हर वीक, हर साल होता है, पूछना है, तो क्वेश्चन बनेगा डू यू। एंड डू यू के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगा, डू यू लाइट कैंडल्स ऑन दिवाली? डू यू लाइट कैंडल्स ऑन दिवाली? आप जलाते हैं तो आप बोलेंगे यस, आई लाइट कैंडल्स ऑन दिवाली। ओके, एक लेडी है जो कि कुल्ला कर रही है। कुल्ला करना बोलते हैं रिंस माउथ। आपने पानी लिया, मुंह ऐसे किया, दैट्स कॉल्ड रिंस करना, रिंस माउथ। काम चल रहा है तो रिंसिंग, शी इज़ रिंसिंग हर माउथ। डॉक्टर्स बोलते हैं, डेंटिस्ट के पास जाइए, कि आप जब भी कुछ खाएं तो खाने के बाद तुरंत आप अपने माउथ को रिंस करें, ब्रेकफास्ट के बाद, लंच के बाद, डिनर के बाद। आप लोग करते हैं? डू यू रिंस योर माउथ आफ्टर मील्स? मील्स माने ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। तो खाना खाने के बाद आप डू यू रिंस योर माउथ? या आई रिंस माई माउथ, एम नहीं आएगा। ऑलराइट, लेट्स, दिस इज द होमवर्क टाइम। आपको एक होमवर्क करना है। क्वेश्चन है डू यू एक्शन, आंसर है यस आई एक्शन। फिर ध्यान दें, एम, इज, आर या आईएनजी नहीं आएगा, हैज़, हैव या थर्ड फॉर्म नहीं आएगा। आपको जानना है कि क्या आप ये काम करते हैं। ये सब काम है। आपको इन सारे एक्शंस पर ये क्वेश्चन और आंसर बनाने हैं। आपको जब लिखना है तो लिखते वक्त आपको बोलना है, बोल बोल कर लिखना है, बिकॉज प्रैक्टिस हमें करनी है इंग्लिश बोलने की, और बोलना बोलने से आता है, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। तो आप जब लिखें तो लिखते वक्त भी आप बोलें और फील करें कि आप क्या बोल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, वर्ड है बिलीव इन गॉड, मतलब विश्वास करना भगवान में, बिलीव इन गॉड। क्वेश्चन है डू यू एक्शन, मतलब क्या आप ये काम करते हैं। तो मैं भगवान में विश्वास करता हूँ, जानना है आपको, तो आप पूछेंगे डू यू बिलीव इन गॉड। आप करते हैं तो बोलेंगे यस। आई एम नहीं आएगा, आई एम बिलीव इन गॉड इज़ अ रॉन्ग सेंटेंस। आप बोलेंगे यस आई बिलीव इन गॉड। टेक गार्लिक, गार्लिक इज कॉल्ड लहसुन, प्याज होती है अनियन, लहसुन खाना, टेक गार्लिक। आप खाते हैं गार्लिक, डू यू टेक गार्लिक? आप खाते हैं, बोलेगा यस आई टेक गार्लिक। लिसन टू न्यूज़, न्यूज़ सुनना, लिसन के बाद टू आएगा हमेशा, लिसन टू न्यूज़, लिसन टू म्यूज़िक, लिसन टू द कमेंट्री ऑफ द मैच। वर्कआउट माने व्यायाम करना, आप जानते हैं। कीप फास्ट, फास्ट रखना, व्रत रखना बोलते हैं। आप चाहें तो कीप वर्ड को हटा सकते हैं, फास्ट अपने आप में क्रिया भी है, डू यू फास्ट या फिर डू यू कीप फास्ट। प्ले फुटबॉल, फुटबॉल खेलना। ऑयल योर हेयर, ऑयल तेल और बाल में तेल डालना, डू यू ऑयल योर हेयर, डू यू ऑयल योर हेयर डेली। आपने कहा नहीं सर, आई ऑयल माई हेयर ट्वाइस अ वीक। अगर आप वीक में 2 बार करते हैं तो आप बोलेंगे ट्वाइस अ वीक, आई ऑयल माई हेयर ट्वाइस अ वीक।
I listen to news daily. I work out daily. I keep fast every Monday. I play football in the evening daily. I oil my hair twice a week. So आपको ये होमवर्क करना है बोल बोल कर. Alright, that's the end of the lesson. I hope you understood. If you have any problem, you can write me in the comment box. Thanks for watching the video. See you again with some new lesson, and please don't forget to like and subscribe to the channel. Ciao ciao.